गुस्ल के फ़र्ज होने के असबाब, यानी वो चीज़ें कि जिनकी वजह से गुस्ल करना लाजमी हो जाता है, गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। इनमें पहली चीज़ क्या है? इनमें पहली चीज़ है खुरूजुल मनी जी, मनी का निकलना। मनी का निकलना जैसे भी हो, अगर मनी का खुरूज हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो गुस्ल करना लाजिम हो जाता है, गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। मनी किस अंदाज के अंदर निकलती है? मनी जो है वो इसके निकलने की एक निशानी है, एक अलामत है, और वो अलामत ये है कि मनी जो है वो शहवत के साथ और प्रेशर के साथ निकलती है, दफ़ के साथ जो है उछल कर निकलती है। इसको कहा जाता है मनी, और ये गाढ़े रंग का सफ़ेद पानी होता है। तो ये वो पहला सबब है, मर्द हो या औरत। खुरूजुल मनी, ये मनी का निकलना, ये उस पर गुस्ल के लाजिम होने का सबब बनेगा, गुस्ल करना उस पर लाजिम हो जाएगा। इसी तरह गुस्ल के असबाब, यानी वो चीज़ें कि जिनकी वजह से गुस्ल करना लाजमी होता है, इनमें दूसरी चीज़ होती है इह्तिलाम, यानी सोते में कोई ख्वाब वगैरह ऐसा आया तो मनी निकल गई, तो मनी निकली है तो इस वजह से बंदे पर गुस्ल लाजिम हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को इह्तिलाम तो याद होता है कि ऐसे लगा जैसे मनी निकली है, लेकिन जब सुबह उठकर देखता है तो कपड़े पर कोई निशानात नहीं होते। अगर कपड़ों पर निशानात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? गुस्ल लाजिम नहीं होगा। और इसकी दूसरी सूरत भी बनती है, और वो दूसरी सूरत ये बनती है कि बंदे को इह्तिलाम याद नहीं होता, लेकिन जब सुबह उठकर देखता है तो उसके कपड़ों पर कुछ निशानात होते हैं, यानी मनी के दाग वगैरह लगे होते हैं। तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत के अंदर उस पर गुस्ल करना जो है वो लाजिम हो जाएगा, गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये दो सबब हो गए, इह्तिलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना, कोई ख्वाब आना शैतान की तरफ से, तो फिर मनी निकल जाती है तो गुस्ल लाजिम हो जाता है। ये इह्तिलाम जिस तरह मर्दों को होता है इसी तरह ख़वातीन को भी होता है, और उन पर भी गुस्ल करना लाजिम होगा। तीसरा सबब इसमें होता है इल्तिकाउल खितानैन। इल्तिकाउल खितानैन का मतलब क्या है कि दो शर्मगाहों का इस अंदाज के अंदर मिल जाना कि एक का दूसरे के अंदर दुखूल हो जाए। जैसे एक शोहर अपनी बीवी के साथ जो है वो सोहबत करता है, तो सोहबत करने की वजह से इंसान पर जो है वो गुस्ल लाजिम हो जाता है, मर्द पर भी लाजिम होता है और औरत पर भी लाजिम हो जाता है। और इस पर वाज़े तौर पर बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब दो शर्मगाहें आपस के अंदर इस अंदाज के अंदर मिले कि वह गाबतिल हशफ़ातु, हशफ़ा जो है वो एक हशफ़ा जो है वो दूसरी शर्मगाह के अंदर गायब हो जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो गुस्ल करना लाजमी हो जाता है। तो ये तीसरा सबब है इल्तिकाउल खितानैन, यानी दो शर्मगाहों का मिलना, बीवी के साथ दुखूल करना, बीवी के साथ सोहबत करने से गुस्ल करना लाजिम हो जाता है। इस तरह चौथा सबब है, ये चौथा और पांचवा सबब ये औरतों से मुताल्लिका है, यानी हैज़ और निफास का होना। हैज़ वो खून होता है कि जो एक बालिगा औरत को आता है और सिन्ने अय्याज से पहले पहले, यानी जब औरत बालिगा हो जाती है उसको माहवारी आती है। हर महीने जो है वो ख़ास अय्याम होते हैं, डेट आती है, तो ऐसी सूरत में उस पर जो है वो नापाकी तारी हो जाती है। तो जब वो हैज़ के अय्याम ख़त्म होंगे तो फिर उस पर गुस्ल करना लाजिम हो जाता है। गुस्ल करेगी तो गुस्ल करके वो औरत पाक हो जाती है। हैज़ जो होता है, जिनको हम मेंसेस कहते हैं, ये हैज़ की कम अज़ कम जो मुद्दत होती है वो 3 दिन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो मुद्दत होती है वो 10 दिन होती है। तो ये बाज़ ख़वातीन की आदत होती है, वो 6 दिन के बाद भी उनका हैज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाज़ का 7। तो अपनी आदत के मुताबिक भी ऐसा होता है। तो जैसे ही हैज़ से औरत पाक होगी तो उस पर गुस्ल करना लाजिम हो जाएगा, गुस्ल करेगी तो औरत बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगी, नमाज वगैरह पढ़ना उसके लिए जायज़ हो जाएगा। पांचवा सबब इसमें होता है निफास। निफास उस खून को कहा जाता है जो बच्चा जनने के बाद औरत को आता है, इसको निफास का खून कहते हैं। इसकी कम अज़ कम मिकदार तो नहीं है, यानी बच्चा जना, बच्चा जनने के बाद थोड़ी सी देर खून आया, उसके बाद खून रुक गया, औरत गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद औरत बिल्कुल पाक है जी। इसकी कम अज़ कम मुद्दत का नहीं है, मतलब कम अज़ कम इसकी मुद्दत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी मुद्दत है वो है 40 दिन, यानी ये 40 दिन से पहले भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन में, गाँव देहातों में ये बात मशहूर होती है जी, छिला करना है, यानी 40 दिन पूरे ही करने हैं, 40 दिन ही औरत नापाक रहेगी। तो ऐसा नहीं होता, जैसे ये खून रुक जाता है औरत गुस्ल करेगी तो गुस्ल करके औरत जो है वो पाक हो जाएगी। बहरहाल निफास के खून के बाद भी गुस्ल करना औरत पर लाजिम हो जाता है। तो ये है गुस्ल के फ़र्ज होने के असबाब। अगर ये चीज़ें पाई जाएं तो एक इंसान पर जो कि बालिग है, मुसलमान है, उस पर गुस्ल करना लाजिम हो जाएगा।